हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। दोस्तों, ये बात हम शुरू करें इसके पहले आप मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 पर है नील नदी। यह अफ्रीका में बहती है और यह नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहकर विश्व की सबसे लंबी नदी होने का खिताब प्राप्त किए हुए है। इसकी कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर है, यानी कि 4,132 मील। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती हुई सहारा मरुस्थल को पार करती हुई उत्तरी भूमध्य सागर में मिलती है। दोस्तों, इस नदी की कुल चौड़ाई 16 किलोमीटर है, यानी कि बहुत चौड़ी नदी है ये। और इसकी न्यूनतम चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है और ये काफ़ी शहरों का उदय स्थान है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है अमेज़न नदी, यानी कि अमेज़न रिवर। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि पूरे अमेज़न के जंगलों में फैली हुई है। और दोस्तों, इस नदी पर एक भी पुल नहीं है। यह नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुल 8 देशों में फैली हुई है। दोस्तों, अमेज़न नदी की कुल लंबाई 6,437 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 140 किलोमीटर है। सोचो दोस्तों, इस नदी का कुल क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस तरह दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली नदी है। और दोस्तों, नंबर 3 पर आती है यांगसी नदी। यह चीन में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों, इसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध यानी कि थ्री गॉर्जियस डैम है, जिसने कि धरती की रफ्तार को भी बदल दिया है। इसकी कुल लंबाई 6,300 किलोमीटर है और यह सिकांग की पहाड़ियों से निकलकर उत्तरी चीन में ख़त्म होती है। और दोस्तों, नंबर 4 पर है येलो नदी, यानी कि पीली नदी। इसकी कुल लंबाई 5,464 किलोमीटर है। यह नदी बयान हर पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का पानी जहरीला है और यह पीने लायक भी नहीं है। यह नदी दुनिया की सबसे गंदी नदियों में शुमार होती है, परंतु यह नदी चाइना के इतिहास में अपना एक महत्व स्थान रखती है, क्योंकि चाइना की सभ्यता की शुरुआत इसी नदी के किनारे हुई थी। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे नदी है पराना नदी। यह नदी यूएसए में स्थित है और वहाँ से निकलकर यह पैरागुआ, अर्जेंटीना से होते हुए साउथ अमेरिका और ब्राज़ील क्रॉस करती है और इसकी कुल लंबाई 4,880 किलोमीटर है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 2.583 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यह नदी परानाइबा रिवर और रियो द ग्रांड से निकलती है और अटलांटिक ओशियन में ख़त्म होती है। और दोस्तों, नंबर 6 पर आती है कोंगो नदी। इस नदी की कुल लंबाई 4,700 किलोमीटर है और यह नदी अफ्रीका में बहती है और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल है लेक तांजानिका, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, लेक मावेरू। और यह नदी अटलांटिक ओशियन में जाकर मिलती है और इसकी डिस्चार्ज क्षमता 41,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। तो नंबर 7 पर आती है मेकोंग रिवर। यह नदी ईस्ट और साउथ एशिया में बहती है, जो कि चाइना, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 4,350 किलोमीटर है और यह नदी एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी लासागोंगामाना स्प्रिंग से निकलती है और म्यांमार के समुद्र में जाकर ख़त्म होती है। दोस्तों, नंबर 8 पर आती है इर्तिश नदी। यह रसिया की मुख्य नदी है और यह रसिया से कजाकिस्तान होते हुए चाइना में जाकर ख़त्म होती है और इसकी कुल लंबाई 4,248 मीटर है। यह अल्ताई माउंटेन से निकलकर ओब नदी में जाकर मिलती है। इस नदी का कुल क्षेत्रफल 1.643 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, नंबर 9 पर आती है नाइगर रिवर। यह वेस्ट अफ्रीका में बहती है और इसकी कुल लंबाई 4,184 किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 2.118 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यह गुयाना हाईलैंड से निकलकर गल्फ ऑफ गुयाना
अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। दोस्तों, इस नदी को दुनिया का फ्राइंग पैन भी कहते हैं। दोस्तों, यह नदी नाइजीरिया, माली, बेनिन, गुयाना और नाइगर जैसे देशों में से होकर बहती है। दोस्तों, नंबर 10 पर आती है मिसौरी नदी, जो कि यूएसए में स्थित है। इसका उद्गम स्थान ब्रोअर स्प्रिंग है और यह मिसिसिपी नदी में जाकर मिलती है तथा इसकी कुल लंबाई 3767 किलोमीटर है और यह यूनाइटेड स्टेट में स्थित है तथा इस पर मिसूरी रिवर ब्रिज, बॉब केरी पेडेस्ट्रियन ब्रिज और कई सारे ब्रिज आए हैं। नदी का कुल क्षेत्रफल 1.371 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें तथा लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे दोस्तों।